अगर हम काम करेंगे और आपके पास पैसे बकाए हैं, मांगेंगे तो आप जाति पूछकर पीट देंगे, और पीटेंगे भी तो एक व्यक्ति पर 220 लोग हमला बोलेंगे। ये शब्द सुनकर आपको थोड़ा भ्रम हो रहा होगा कि एक व्यक्ति को जाति पूछकर 220 लोगों ने पीट दिया। ये वारदात कहां पर हुई है? और फिर उसके खिलाफ में पूरे गांव के ब्राह्मणों पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। एक दो पर नहीं, बल्कि पूरे गांव के ब्राह्मणों पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। ये सोच रहे होंगे कि मामला कहां का है। आज ये मामला पूरे बिहार में सुर्खियों में है, और अब नेशनल मीडिया पर भी ये मामला जो है अब तूल पकड़ चुका है। कारण है, हाल ही में यूजीसी बिल आया। यूजीसी बिल को लेकर जातीय भेद पनपने की बात कही गई, और अब यूजीसी का मसला खत्म भी नहीं हुआ कि फिर दरभंगा जिले से एक खबर निकल कर आई कि एक दलित परिवार को जब वो पैसे मांगने गया तो फिर ब्राह्मण समाज के एक परिवार ने उस पर हमला बोल दिया। पैसे तो दिए ही नहीं, और एक व्यक्ति पर 70 पहचान वालों ने हमला बोला, और करीब 100 से 150 लोग, इसीलिए हम बोल रहे हैं 220 लोगों ने एक व्यक्ति पर हमला बोला। और हमला लाठी डंडे गड़ासे फरसे धारदार हथियारों से भी बोला, पीट पीट कर अधमरा कर दिया। और जब उसके घर के लोग बचाने आए तो उनको भी पीटा गया, महिलाओं को तो निर्वस्त्र कर दिया गया। और इससे भी मन नहीं भरा तो घर में रखे जेवर, नगदी, चांदी सोने के जेवर और 2 लाख रुपए नगद लूट लिए। और इसके बाद में असहाय पीड़ित दलित परिवार के जो व्यक्ति हैं वो थाने में रपट लिखाए और 220 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर कर दिया, और कह दिया कि जाति पूछकर हमला किया, जाति पूछकर हमला किया। हम दलित थे इसलिए हमला किया, हमारा पैसा बकाया था, 5 सालों से बकाया था, हम मांग रहे थे, नहीं मिल रहा था। इसके लिए पंचायत भी हुई, पहले भी मारपीट की गई, गालियां दी गई जाति पूछकर, लेकिन जब पंचायत के बाद भी नहीं मिला और सब्जी खरीद कर हम लौट रहे थे तो पीट दिया गया। और एक दो नहीं 70 पहचान वाले लोग जो है वो हमला बोले, और 70 पहचान वाले लोग थे, और करीब 100 से 150 लोग अज्ञात थे जो उस हमले में शामिल थे। अब अधमरा हो गया और स्थिति बहुत खराब है, तो थक हार कर थाने गए, थाने में रपट लिखवा दिए, और फिर पूरे गांव के जिन्होंने हमला किया उस पर एफआईआर दर्ज कर दिया। 70 पूरे गांव के 70 ब्राह्मणों पर को नामजद आरोपी बनाया गया है, और 100 से 150 लोगों को अज्ञात आरोपी बनाया गया है। लेकिन अब ये मसला इसलिए हाईलाइट हुआ है कि एक एनजीओ ने सवाल खड़ा कर दिया है, सरकार से पूछ दिया है, स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया हैंडल पर उसने लिखा है और पूछा है कि जो दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में नौकरी कर रहे हैं वो जाति पूछकर हमला बिहार में करने आए, दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना के हरिनगर गांव में हमला करने आए। ये कुछ पच नहीं रहा है। दलित पूछकर मार देना आरोप अगर लगता है तो क्या हम ऊंची जाति में जन्म लिए तो आप एसी एसटी को अपना हथियार बनाकर एफआईआर दर्ज कर दीजिएगा, और एफआईआर जो इस हमले में शामिल है अगर आप उस पर कार्रवाई करें, आपको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि किसी को यह संविधान अधिकार नहीं देता है कि आप नीच ऊंच के भेद करके आप किसी को मारेंगे, दंडित करेंगे। उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष है, जो रोजी रोटी के इंतजार और जुगाड़ में प्रदेश में जाकर नौकरी कर रहा है, और आप उस पर इसलिए केस कर रहे हैं कि वो ऊंची जाति का है, ये कहाँ का इंसाफ है। ये मसला अब जो है एक नया रूप ले रहा है यूजीसी बिल के बाद। यूजीसी के बाद जो है जाति जो है का जो जहर है वो समाज में तेजी से फैल रहा है। सवर्ण जाति के लोग जो है सड़क पर आ गए कि हमारे बच्चों को फंसा दिया जाएगा, जातीय जो है विद्वेष फैलेगा, स्कूल को स्कूल रहने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी तक टिप्पणी की
तल्ख टिप्पणी की कि हम कॉलेज को ऐसा नहीं बनने देंगे, हम जातीय अखाड़ा नहीं बनने देंगे, हम अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल देना चाहते हैं। तो वहीं ओबीसी और एससी एसटी समाज कह रहा है कि ईडब्ल्यूएस जब आपको मिला, हमने विरोध नहीं किया, हमारे बच्चों को कमेंट किया जाता है, उस पर भद्दी कमेंट, और कई बच्चे तो जान दे दिए, और उसके बाद में ही यूजीसी ने एक नया बिल लाया। तो अब इसको लेकर आप क्यों हंगामा खड़ा कर रहे हैं? हम तो आपके लिए नहीं खड़ा कर रहे थे। तो अब समाज में एक नई बहस छिड़ गई, और इस नई बहस के बीच में दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना के हरिनगर गांव में अब एक नया बवाल खड़ा हो गया है। दलित परिवार का कहना है कि पैसा बकाया था, मकान बनवाए थे, और मकान बनवाए तो पैसा बकाया था, और उस पैसे को दे नहीं रहे थे। मांगने गए तो पहले भी मारपीट की बात कही जाती थी, गालियां दी जाती थी, जाति सूचक गालियां दी जाती थी। इसके लिए पंचायत भी 30 जनवरी की रात में हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 31 जनवरी को जब घर वापस लौट रहे थे, सब्जी खरीद कर घर वापस लौट रहे थे, तो फिर 70 पहचान के लोग और 100 से 110 लोग उस पर हमला बोल दिए। जब घर के लोगों जानकारी हुई और बचाने आए तो उनको भी पीटा गया, महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया गया। ये बात अब कही जा रही है। अब इस बात को जब ये मीडिया में सुर्खियों में आया तो फिर कुशेश्वर स्थान के जो हरिनगर गांव है उसमें भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पूरे इलाके में जो है माहौल जो है अब तनावपूर्ण है, और ब्राह्मण समाज के लोग बोल रहे हैं कि ऊंची जाति समझकर हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें फंसाया जा रहा है, एससी एसटी एक्ट को हथियार बनाया जा रहा है। वहीं दलित परिवारों का कहना है कि आप ऊंची जाति के लोग हैं तो हमें आप जाति सूचक शब्द बोलकर पीटेंगे नहीं, ये कहीं ये संविधान अधिकार नहीं दिया है। बाबा साहब ने हमें जो है प्रोटेक्ट करने के लिए एससी एसटी एक्ट को दिया था और सरकार ने इसको बनाया, तो आप नहीं कर सकते। अब दोनों तरफ से दोनों अलग अलग तर्क है। एससी एसटी समाज का अपना तर्क है तो ब्राह्मणों का पूरा तर्क है। ब्राह्मण समाज ये कह रहा है कि एक व्यक्ति पर 220 लोग कैसे हमला बोल सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हालांकि इस मामले में डीएसपी जो वहाँ के प्रभाकर तिवारी हैं, दरभंगा जिले के उस रेंज के जो डीएसपी हैं प्रभाकर तिवारी, उनका कहना है कि ये मामला हुई है, मारपीट के आरोपों को उन्होंने माना है कि पुराने मामलों के विवाद में जो है मारपीट हुई है। 10 से 12 लोग इसमें जख्मी हुए हैं, 10 से अधिक लोग इसमें जख्मी हुए हैं, यानी 15 लोग के लगभग जख्मी हुए हैं। 12 लोगों को इस मामले में हिरासत में भी लिया गया है, पूछताछ जारी है और कार्रवाई उसमें हो रही है। लेकिन अब इस मामले को जो है जातीय रंग दिया जा रहा है, और पुलिस इस मामले में गहराई से जांच कर रही है कि एक व्यक्ति पर क्या 70 लोग या सैकड़ों लोग हमला कर सकते हैं। ये देखा जा रहा है, पुलिस जो है इसमें गंभीरता से जांच कर रही है और एक्शन लेगी। लेकिन अब एक समाज में एक नई बहस छिड़ गई है कि अगर जाति पूछकर इस तरह के हमले होंगे या फिर जाति ऊंची जाति को समझकर इस तरह से एफआईआर दर्ज होंगे तो ये समाज में शांति आएगा कैसे, और समाज जा कहाँ रहा है। ये फिर आपस के समाज में जो सौहार्द है वो सौहार्द कैसे ठीक रहेगा। समाज अगर जातियों में बंट जाएगा तो फिर विकास कहाँ होगी, समाज फिर विनाश की ओर आगे बढ़ेगा। समाज में एकता होना चाहिए, सौहार्द होना चाहिए। जब गाँवों में कोई मरता है तो हर जाति के लोग उसके अंतिम यात्रा में होते हैं, और हर जातियों के वहाँ पर संस्कार में अलग अलग काम बांटे हुए हैं। चाहे ऊंची जाति को हो तो फिर दलित समाज उसमें साथ होता है, और दलित समाज के लोग हों तो फिर ऊंची जाति के लोग उसमें शामिल होते हैं। समाज का ऐसा ताना बाना बुना है कि उसमें सबका अलग अलग स्थान है, सब कोई एक दूसरे का सम्मान करता है। लेकिन अब ये सियासत ने जिस तरीके से जातीय रंग दिया है समाज को, उससे आम जनता को नुकसान है और फिर जनता का भारी नुकसान। नेता तो फसल काट लेंगे जातियों का, हर जाति के अलग अलग ठेकेदार हैं, लेकिन जाति के लोग आपस में लड़ जाएंगे तो फिर उन्हें वो जाएंगे कैसे, वो विकास और तरक्की कैसे करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, फिर तो लड़ाई झगड़ा में फंस जाएंगे। अगर और इस मामले में ये कहना चाहेंगे कि बिहार में दलित समाज के भी बड़े बड़े नेता हैं और फिर ब्राह्मणों के भी बड़े नेता हैं।
मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, गिरिराज सिंह भूमिहार समाज से आते हैं और फायर ब्रांड नेता हैं। तो फिर दलित समाज से चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, कुमार सर्वजीत है, जनक चमार है, ऐसे तमाम नेता हैं। इन नेताओं को, इन दोनों नेताओं को, दोनों धड़ों के नेताओं को कुशेश्वर स्थान के उस गांव में, दरभंगा जिले के हरिनगर गांव में जाना चाहिए और इसकी सच्चाई जाननी चाहिए। अगर कोई जाति पूछकर किसी को पीटता है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर कोई उचित जाति समझकर किसी को कोई फंसाता है तो उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। इस मामले में जो दोषी हो वो किसी भी सूरत में नहीं बचना चाहिए, और इस मामले में अगर कोई निर्दोष हो तो उसे किसी सूरत में नहीं फंसना चाहिए। सूर्य विहार भी यही अपील कर रहा है। आप इस पूरे मसले को पर क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएंगे, और इस मामले में अगर कुछ ज़्यादा जानते हैं तो भी हमें बताएंगे। हम आपके मुद्दे को सामने लेकर आएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।